आप लोग अभी जिस भी लेवल के ऊपर हैं और अगर आप लोग लाइफ में आगे जाना चाहते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऐसे लोगों को ये आता है कि डायरेक्शन मिलना बहुत मुश्किल होता है। किसी ऐसे बंदे से बात करना, किसी ऐसे बंदे तक एक्सेस होना जो एग्जैक्टली हमें एक्सप्लेन कर सके कि बेस्ड ऑन योर करंट सिचुएशन, बेस्ड ऑन योर करंट सिनेरियो, बेस्ड ऑन योर करंट क्वालिफिकेशन, योर क्रेडेंशियल्स, जो करंट एक्सपीरियंस है, जो एक्सपोजर है, उसके हिसाब से आपको ये डिसीजन लेना चाहिए। ऐसे लोग हम लोगों को नहीं मिलते। ये चैलेंज सिर्फ आप लोगों को नहीं है। ये चैलेंज जब मैं 15 साल पहले अपना करियर स्टार्ट कर रहा था, आई स्टार्टेड माई राइट आफ्टर कंप्लीटिंग माई MBA। फिर मैं फ़ौरन ही मैं दुबई आ गया और यहाँ से फिर मैंने एज ए ब्रांड एग्जीक्यूटिव अपना FMC से अपना करियर बनाया और उसके बाद मैं ग्रो करता चला गया। उस टाइम पे मुझे भी चीज़ें समझ में नहीं आती थी कि यार हाउ थिंग्स वर्क इन रियल लाइफ, और मुझे भी ऐसे लोगों तक रसाई नहीं थी। इस सिचुएशन के अंदर सिर्फ आपको ये करना चाहिए, इनिशिएटिव लेने चाहिए। जितनी भी अभी इंफॉर्मेशन है, आजकल गूगल और यूट्यूब का ज़माना है, जितनी भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन लें, और जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर करें उसके बाद जो माइंड में क्वेश्चंस हैं वो एक पेपर पे लिखें, और उसके बाद कोशिश करें कि उन क्वेश्चंस के आंसर निकालें। आप ऑनलाइन निकालें या किसी बंदे से बात करके जो आपको लगता है थोड़ा सा रीजनेबल बंदा, उससे बात करें और उन क्वेश्चंस के आंसर निकालें, और उसके बाद हाफ कुक्ड सॉल्यूशन के ऊपर डिसीजन ले और आगे चले जाएं। समटाइम्स क्या होता है कि हम बहुत एब्सोल्यूट क्लैरिटी चाह रहे होते हैं बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। इट विल नेवर हैपन। अभी आप जिस जगह पे हैं, आपका जितना एक्सपोजर है, चीज़ों को ग्रो होने में टाइम लगता है, चीज़ों को होने में टाइम लगता है। जाके मैंने एक वर्ड सुना था मैंने बहुत साल पहले कि बिजनेस जो है ना वो जूझने का नाम है। मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये लाइन। जूझने का मतलब ये होता है कि बिजनेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बस आपने किया, सक्सेसफुल हो गए और आप सेटल हो गए, बाद में जाके ऐसा ही होता है। लेकिन शुरू में ना बिजनेस जूझने का नाम है। कुछ साल आपको लगते हैं, फेलियर्स आते हैं, चीज़ें आती हैं, समझ में नहीं आ रहा होता डिसीजंस कैसे लेने हैं, इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। करियर भी बिल्कुल ऐसी ही चीज़ है। नहीं समझ में आएगा यार दुबई जाएं, यार US चले जाएं, कनाडा चले जाएं, यहीं रह के मैं ग्रो करूं, या बिजनेस क्यों ना करूं, यहां भी तो ग्रो हो सकता है। ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मेरे माइंड में भी आते थे और अभी आप लोगों के माइंड में भी आएंगे। तो डिसीजंस लें, इनिशिएटिव लें, बैठे नहीं जाके कि नहीं यार समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। और अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आप डिसीजन लेते कि मैंने दुबई आके अपनी लाइफ बनानी है, दुबई आप आए, 2 से 3 महीने गुजर गए, नई जॉब लगी, वापस जाना पड़ा, प्लीज अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट फेलियर। अगर मुझे कोई ऐसे बंदे का पता चलता है जिसने ये इनिशिएटिव लिया, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आया, पैसे लगाए और पैसे ज़ाया भी हो गए उसके और वो वापस चला गया, मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करूँगा, बहुत अपलॉड करूँगा कि यार तुमने इनिशिएटिव तो लिया, तुम उस डर पे तो नहीं बैठे रहे कि यार ये भी चली जाएगी, वहां से ये हो गया, वो हो गया, अब क्या होगा, दिस एंड दैट। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू कीप टेकिंग इनिशिएटिव्स। एब्सोल्यूट क्लैरिटी आपको नहीं आएगी अभी। एब्सोल्यूट क्लैरिटी ज़िंदगी में मुझे अब जाके आई है, समझ ले कुछ साल पहले, जब मैं अच्छे खासे लेवल पे पहुंच गया, सैलरी टॉप क्लास हो गई, टॉप क्लास FMCG कंपनी में यहाँ पे काम कर रहा हूँ, सॉलिड डेजिग्नेशन पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अब जाके मुझे एब्सोल्यूट क्लैरिटी आई है लाइफ के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, जब मेरी एक अच्छी खासी एज भी हो गई है। तो विद द एज यू विल ग्रो वाइजर, यू विल बी स्मार्टर, और ये चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम आएंगी। लेकिन एट द मोमेंट अपने आप को एक फ्री फ्लोइंग रिवर की तरह रखें। कोई ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, लॉसेस पे ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। सीरियस इन द सेंस मैं फेलियर्स की बात कर रहा हूँ। ज़रा सा कोई चीज़ क्लिक नहीं होती, अरे यार कहा था ना पैसे ज़ाया हो जाएंगे। सबके पैसे ज़ाया होते हैं यार, सबके। जब जिसको भी ज़िंदगी में आगे जाना है ना, उसको इनिशिएटिव लेने होंगे, उसको रिस्क लेने होंगे, और जब वो रिस्क लेता है ना, वो कभी पे ऑफ करता है, कभी पे ऑफ नहीं करता। इनिशियली जो बंदा आपको कोई नहीं समझाता, वो इनिशियली कहते हैं यार देखा हमने डिसीजन लिया, फेल हो गया, कोई बात नहीं। ये कोई 3 घंटे की फिल्म थोड़ी है कि आखिर में खत्म हो गई और स्टोरी बस जो है ना भाई यहाँ पे फिनिश हो गई। ये तो लाइफ लॉन्ग जर्नी है जाके। अगर आप दुबई यहाँ पे आते हैं, 3 महीने आपने यहाँ पे सर्च की, जॉब नहीं लगी, योर मनी इज नॉट वेस्टेड, योर टाइम इज नॉट वेस्टेड। दिस इज द इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव डन टू अंडरस्टैंड दुबई मार्केट। जब आप यहाँ पे आए थे आपको कुछ नहीं पता था, 2 से 3 महीने बाद जब आप जा रहे हैं तो आपको बहुत कुछ पता है। अब आपको दुबई की मार्केट की नॉलेज है, यहाँ पे पॉपुलेशन मिक्स का पता है, कौन से सेगमेंट्स यहाँ पे काम करते हैं, किस नेशनैलिटी के लोग यहाँ पे हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑफिसेस कहाँ पे हैं।
यहाँ की लाइफस्टाइल कैसा है, जॉब सर्चिंग कितनी टफ है यहाँ पे, आपको सब चीज़ों का आप पता है। सो द टाइम इज़ नॉट वेस्टेड, पैसा आपका वेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। ये सारी कॉस्ट होती हैं ज़िंदगी में रिस्क लेने की। और अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो मैं बता रहा हूँ कि आजकल तो सर्वाइवल भी नहीं है। पहले ज़माने में 20 साल पहले ये होता था कि अगर किसी बंदे ने आगे नहीं जाना बहुत ज़्यादा, उसने एक मिडिल लेवल के ऊपर रहना है तो वो रह सकता है। लेकिन अब मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता आने वाले दिनों के अंदर। आपको ज़िंदगी में परफॉर्म करना है, आपको अपनी जॉब में परफॉर्म करना है। एंड यू डू नॉट हैव दिस लिबर्टी नाउ कि हाँ यार ठीक है मैं एक एवरेज बंदे की ज़िंदगी गुजार लूँगा और कोई मसला ही नहीं है जाके। फिर आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। अल्लाह ने एक लाइफ दी है, दुनिया की सबसे, अल्लाह का सबसे खूबसूरत तोहफा जो है वो लाइफ है। और अगर आप लाइफ में सेटल्ड हो जाते हैं ना, तो आपको इस तोहफे की अहमियत 100 टाइम्स ज़्यादा पता चलेगी। जब शुरू में हम लोग सेटल्ड नहीं होते, डिसीजंस ले रहे होते हैं, ज़िंदगी को बना रहे होते हैं, गुस्सा चढ़ रहा होता है, जब पैसे नहीं होते हम कहते हैं यार क्या है यार, ख़त्म हो ये लाइफ, या बड़े मतलब डिसहार्टेड डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। लेकिन जब आप एक लेवल पे पहुंच जाएंगे ना, जब जितना आपका खर्चा होगा उससे 10 गुना ज़्यादा पैसे कमा रहे होंगे ना, आप देखना, आप बोलोगे अल्लाह क्या लाइफ दी है आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये किन लोगों को मिलती है? उन्हीं लोगों को मिलती है जो लोग ज़िंदगी में रिस्क लेते हैं, जो लोग ज़िंदगी में हसल करते हैं, जो लोग ज़िंदगी में फेलियर्स को रोते नहीं हैं, जो कहते हैं फेलियर्स को एम्ब्रेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो छोटी सी एक मोटिवेशन वीडियो मैं बना रहा था। मोटिवेशन क्या बोलूँ, मतलब जस्ट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स दैट हाउ द पीपल लाइक मी जो एक एवरेज बैकग्राउंड से हैं, एवरेज एजुकेशन है, वो कितने ऐसे टॉप लेवल पे, कितनी सॉलिड लेवल पे कैसे पहुंचते हैं इतनी ज़बरदस्त सैलरीज पे। इफ आई टेल यू माई सैलरी, बिलीव मी यू वोंट, आप लोगों को यकीन नहीं आएगा मेरी सैलरी यहाँ पे कितनी है। तो और मुझे भी 15 साल पहले मुझे यकीन नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। बस इनिशिएटिव लिए, डिसीजंस लिए, मैं बहुत मोटिवेट किया अपने आप को, बहुत ज़्यादा फेलियर्स आए, लेकिन मेरा स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर था ज़िंदगी में शुरू से ही कि मुझे ज़िंदगी में कुछ बनना है, मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है। और जर्नी आसान नहीं थी, लेकिन आज जब मैं देखता हूँ कि मैं किस लेवल के ऊपर हूँ, किस कंट्री के अंदर बैठा हुआ हूँ, क्या लाइफ में एंजॉय कर सकता हूँ, तो बिलीव मी स्काई इज़ द लिमिट ओवर हियर। तो यही इंडिकेशन आप लोगों को भी देनी है। कीप वर्किंग हार्ड, कीप पुशिंग योर सेल्फ। बिलीव मी, अभी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन कुछ अरसे के बाद यू विल बी ऑन टू दैट लेवल जहाँ पे आपको ना लाइफ में मज़ा, जैसे ही आपकी सैलरी आपके एक्सपेंसेस से 2 टाइम्स 3 टाइम्स बढ़ गई ना, जो उन लोगों की बढ़ती है जो रिस्क लेते हैं, और ये मैं इनिशियल लेवल बता रहा हूँ, आगे जाके तो 50 टाइम्स बढ़ जाएगी। आपके घर के खर्चे 5 लाख रुपए, आपकी 50 लाख रुपए सैलरी हो जाए। आई एम टेलिंग यू दिस, इट हैपन्स, इट हैपन्स। लोगों के साथ ये सब चीज़ें होती हैं। तो बिलीव मी यू विल हैव अ बॉल ऑफ अ टाइम। तो इनिशियल करियर की ट्रेजेक्ट्री को अंडरस्टैंड करें। इनिशियली चीज़ें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, फेलियर्स आएंगे, इनिशियली अंडरस्टैंड करें, लेकिन उसके बाद कीप हसलिंग, कीप पुशिंग योर सेल्फ फॉरवर्ड, कीप मूविंग, कीप टेकिंग रिस्क। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स, कीप एम्ब्रेसिंग फेलियर्स। सूनर और लेटर 5 से 8 साल की टोटल कहानी होती है, बंदा वहां पे पहुंच जाता है।